हरे कृष्णा दोस्तों, एकादशी का मेन गोल क्या होता है? लोग कहेंगे उपवास होता है। नहीं भाई, एकादशी का मेन गोल होता है भक्ति को बढ़ाना। उपवास एक तरीका है। वैसे ही आज वीडियो बना रहे हैं ई एकादशी के बारे में। ई का मतलब है मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल से हम एकादशी यानी उपवास लेंगे एक दिन के लिए। क्यों लेनी है, इसके फायदे क्या है, सबके बारे में बात करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। तो ई एकादशी का सिर्फ एक ही रूल है, जिस दिन एकादशी होता है उस दिन हम मोबाइल को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लोग कहेंगे ये इम्पॉसिबल है प्रभु जी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए साहब, बिना खाए हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। फिर हम एक दिन उपवास क्यों रखते हैं? ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके, हमारा माइंड डिटॉक्स हो सके। वैसे ही हम मोबाइल को अपने जिंदगी से एक दिन के लिए क्यों दूर रख रहे हैं? ये पॉसिबल भी है ताकि हमारे जो माइंड में हम कचरा डाल रहे हैं वो डिटॉक्स हो सके। जैसे एकादशी में हम जल या फल के सेवन करते हैं, वैसे ही ये एकादशी में इमरजेंसी में हम कॉल कर सकते हैं और कॉल रिसीव कर सकते हैं। तो जानते हैं कि इस ये एकादशी का फायदा क्या है। आप चाहे डेवोटी हो या एक आम आदमी, मैक्सिमम टाइम हम मोबाइल ओपन कुछ अलग रीजन के लिए करते हैं, लेकिन यूज कुछ अलग ही कर रहे होते हैं। मतलब मोबाइल एक बहुत ही एडिक्टिव चीज है, माया का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है इसमें। तो मोबाइल डेवोटी को भी खराब करती है, उसके चैंटिंग को भी खराब करती है, और आम आदमी तो उसमें ऑलरेडी फंस ही चुका है, एडिक्टेड है। तो माइंड को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला फायदा हमें दिख रहा है कि एक दिन मोबाइल को छोड़ने से हमारा मन में जो माइंड में हम कचरा डाल रहे होते हैं वो डिटॉक्स होगा। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चंचलता रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है, और जितना व्यक्ति मोबाइल को इस्तेमाल करता है उतना ही वो चंचल होता है, क्योंकि एक भी वहां पर इंफॉर्मेशन, फैक्ट कुछ भी सही नहीं है। हर एक इंसान अलग अलग बातें कह रहा है। तो शास्त्रों को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है शास्त्रों को पढ़ना, ना कि मोबाइल में वीडियोस देखना। तो शास्त्र पढ़ने के लिए फोकस की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जो मोबाइल को इस्तेमाल करने की वजह से चंचलता बढ़ रही है और कंसंट्रेशन कम हो रही है। एक दिन फास्ट लेने से मोबाइल की हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ताकि हम शास्त्रों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। 3 टाइप के लोग होते हैं। एक जो शास्त्र के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, लीलाओं के बारे में शास्त्रों को पढ़ते हैं। उनका एक ही तरीका होता है, भाई शास्त्रों को पढ़ो और जानो। दूसरा है जो वीडियोस देखते हैं, मोबाइल में लेक्चर सुनते हैं। इनको शास्त्र पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है और इनका कंसंट्रेशन लेवल भी उतना नहीं होता है शास्त्रों को समझने का, इसलिए मोबाइल में देखते हैं। हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म कर रहा है। तीसरा व्यक्ति है तमोगुणी व्यक्ति, जिसको वो मोबाइल में भी नहीं देखता है और शास्त्रों को पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में ई एकादशी ये जो कॉन्सेप्ट है हमें रजोगुण से सतोगुण में लेके आएगा, जिसके वजह से हमारी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। और इस ई एकादशी के भौतिक फायदे भी है। आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी एक दिन के लिए, आपको आंखों को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम डेली 4 to 5 आवर्स इस आंखों को जला रहे होते हैं स्क्रीन को देखते हुए। आपका फोकस इंप्रूव होगा। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टडी में आपको हेल्प करेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मन की शांति बढ़ेगी दोस्त। तो आने वाली एकादशी से मैं भी इस ई एकादशी कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में उतारने वाला हूं, और 1 साल के बाद आपको इसके रिजल्ट्स भी सुनाऊंगा। क्या आप भी मेरे साथ इस ई एकादशी कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में उतारना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। हरे कृष्णा।